बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस से बैंगन आलू बन रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर ज़ीरा राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही मज़ेदार से बैंगन आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बैंगन ले लिए आधा किलो। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इनकी कटिंग करते हैं हम। तो चलिए, एक मैंने बैंगन ले लिया है यहाँ पर और इसके ऊपर का जो हेड वाला पार्ट है ना, वो मैंने काट दिया है। अब दरमियान से मैं इसको कट करूँगी इस तरह से। उसके बाद इसको मैं फिर दोबारा से दरमियान से कट करके और दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इस तरह से। तो ये देखिए, सारे बैंगन जो है मैं इसी तरीके से कट करूँगी और फ़ौरन से हमने बैंगन को काटते ही साथ पानी में डालते जाना है, वरना बैंगन जो है हमारे काले पड़ जाएंगे। तो आलू हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू वगैरह जो होते हैं, तोरियाँ, इनको हमने काट के फ़ौरन पानी में डालना होता है, वरना वो फ़ौरन से ही काले हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने सारे इसी तरह से बैंगन को काट लूँगी। अब यहाँ पर मैंने आलू ले लिए 3 अदद दरमियाने। अब उनको भी मैं इसी तरह लंबाई में काटूँगी। थोड़े पतले पतले से हम इनके स्लाइस करेंगे इस तरह से, ताकि आलू जो है हमारे ईज़िली गल जाएं। क्योंकि जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में बैंगन आलू जो हैं वो गलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पतले पतले से मैं इसके स्लाइस कर लूँगी लंबाई में। उसके बाद फ़ौरन से मैं इसमें भी पानी डालूँगी ताकि आलू जो है हमारे काले ना हो जाए। ये देखिए, पानी में डाल दिए मैंने आलूओं को। तो बैंगन आलू हमने कट कर लिया। आइए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई करेंगे। तो सारे के सारे बैंगन जो है मैं पैन में डाल दूँगी इस तरह से, और बैंगन को पहले हम फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, और नमक ऐड करने के बाद हम बैंगन को फ्राई करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि सब्जियों को अगर हम फ्राई करके बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो हमारे बैंगन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। ये देख रहे होंगे आप, इनमें हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस इस टाइम पे आके इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। तो सारे के सारे बैंगन जो है वो मैंने निकाल लिए प्लेट में एक। अब इसी पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल और डालूंगी और आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी। आलू को भी हमने तब तक फ्राई करने हैं जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक प्लेट में। तो ये देखिए, सारे के सारे आलू जो है मैंने निकाल लिए प्लेट में। अब उसी पैन में मैं हाफ़ कप डाल दूँगी ऑयल। ये मैं नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल हम यूज़ करते हैं वही ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल है ना, तो आप उसमें बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी उसमें। तो ऑयल मैंने डाल दिए पैन में। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। हल्का सा, ये जब ये गर्म हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना हमने, बस हल्का सा गर्म होगा तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा। तो मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ साबुत इसके अंदर, और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। साथ ही इसके अंदर मैं चॉप गार्लिक भी ऐड कर रही हूँ। तो 6 से 7 जवे मैंने गार्लिक ले लिया था और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया साथ ही। और अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन हमने नहीं करना, दोनों चीज़ों को मीडियम लो फ्लेम में मैं इनको पका रही हूँ और इनको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें हमारी लाइट गोल्डन सी हो गई हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को भी मैं फ्राई करूँगी और प्याज को भी मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना इनको पकाएंगे कि हल्की गुलाबी सी रंगत इसमें आ जाए। तो बस प्याज हमारे हल्के गुलाबी से हो गए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
कुछ ही सेकंड लहसुन अदरक को पकाने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। इसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। कुछ सेकंड के लिए टमाटरों को मैंने पका लिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर। तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। ये मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही नमक भी मैंने डाल दिया हस्बे ज़रूरत, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं बिल्कुल 2 घूंट के बराबर पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले हैं ना वो जले ना। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं हम ऐड करेंगे, बस हल्का सा हमने इसमें पानी ऐड किया ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएं और जो ये टमाटर वगैरह हैं ये भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते और कुक नहीं हो जाते। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने लो फ्लेम में इनको पकाया है और हमारे सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और टमाटर भी बहुत सॉफ़्ट हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अपने बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये सारे के सारे बैंगन मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बैंगन डालने के बाद मैं बैंगन को भी मसाले में अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में गलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम सब्ज़ी में पानी ऐड किया जाए ताकि सब्ज़ी हमारी टेस्टी बनकर तैयार हो और फीकी फीकी सी ना बने, क्योंकि पानी डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, फीकापन आ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही हुए हैं बैंगन को लो फ्लेम में पकते हुए और बैंगन ने पानी छोड़ दिया है, आप देख रहे होंगे। और इसी पानी में बैंगन जो है वो गलेंगे। तो बस अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और बाकी के जो 2-3 मिनट है ना वो भी इसको पका लूँगी। लो फ्लेम में हम इनको पकाएंगे ताकि बैंगन और आलू हमारे बहुत अच्छे से गलें और बहुत अच्छा सा इनमें टेस्ट आए, क्योंकि पानी ऐड नहीं कर रहे तो इसलिए हमने इनको दम में ही पकाना है। तो इसको कवर कर लेती हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में पकते हुए बैंगन को। तो आप देख रहे होंगे कि बैंगन कितने अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं बैंगन हमारे। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। और आलू को भी मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बैंगन के मसाले में आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 अदद। आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर लेती हूँ इसको भी मैं अच्छे से। उसके बाद मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएँ और मसाले का जो टेस्ट है ना वो आलू के अंदर तक चला जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम में पकते हुए बैंगन आलू को। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए बैंगन हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आलू मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने ली थी कसूरी मेथी, इसको हाथों में रगड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही आधी छोटी चम्मच मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। तो बस ज़बरदस्त सी हमारी बैंगन आलू की जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और आपने देखा बग़ैर पानी डाले मैंने इसको पकाया और ये बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें या फिर ज़ीरा राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।